आज की हमारी वीडियो है कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए जो सेमेस्टर वाइज है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। उनके लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर चुना हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट यानी परिचालन लागत विधि, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन को हमने इस दायरे में रखा है। पहली वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन की है जिसमें हमने 5 ऐसे मुख्य प्रश्नों को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बार देखने को मिल रहे हैं। और इसमें सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस को लिखा हुआ है और इन क्वेश्चनों को आप बाकायदे हम 5 प्रश्न चुने हैं और इन 5 में से सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल किलोमीटर्स एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, यानी कि टोटल किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर दोनों की हमें कैलकुलेशन करनी होगी, जिसमें बसों की संख्या 5 है और डेज ऑपरेटेड इन मंथ 25, यानी एक महीने में 25 दिन बस चलती है। ट्रिप मेड बाय ईच बस, हर बस 3 ट्रिप करती है आने जाने के लिए। डिस्टेंस का रूट है 35 किलोमीटर वन साइड से। कैपेसिटी बस में 55 पैसेंजर्स की है, 55 पैसेंजर्स इसमें सवार हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी जो यूज होती है वो 80% ही कैपेसिटी की यूज होती है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल किलोमीटर की। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रनिंग किलोमीटर, जिसमें 5 बस हैं, 25 दिन, 3 ट्रिप, 35 किलोमीटर की यात्रा, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर आने और जाने से। इस प्रकार से 26,250 रनिंग किलोमीटर आएगा इसका। इसके बाद रनिंग पैसेंजर किलोमीटर में हमारे ये सब जितने हैं ये तो पूरा रहेगा, 1 2 3 4 5। इसमें सिर्फ पैसेंजर और पैसेंजर की क्षमता उन दोनों को और ऐड करेंगे, यानी ये 55 और ये 80%, इनको और मिला लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर इसी के आगे यानी ये 5 हमारे लिखे जाएंगे, उसके बाद 55 और 80% की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, तो 11,55,000 पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है। इसके बाद हम अगला प्रश्न लेंगे जो कि आपके सामने यहाँ मौजूद है, नंबर 2। यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ट्रक है जो कि स्टार्ट है विद लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन पी स्टेशन से 10 टन का भार लेकर के चलता है एक ट्रक। इट अनलोड्स 4 टन्स एट स्टेशन क्यू, जैसे ये क्यू स्टेशन पर जाता है तो वहाँ पर ये 4 टन उतार देता है। एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन आर, बचे हुए गुड्स को आर स्टेशन पर उतार देता है। इट रीच बैक डायरेक्टली टू स्टेशन पी, फिर ये आर स्टेशन से पी पर आता है। आफ्टर गेटिंग रिलोड विद 8 टन्स ऑफ गुड्स एट स्टेशन आर, फिर वो आर स्टेशन से 8 टन माल लेकर पी स्टेशन पर आता है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है पी से क्यू और क्यू से आर और आर से पी की 40, 60 और 80 किलोमीटर की है। इन्होंने कहा है कि कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स की टोटल हमें कैलकुलेशन करने के लिए कहा है। तो अब आपको ये देखना होगा कि ये कैलकुलेशन हम किस प्रकार से संपन्न करेंगे जिससे कि हमें पूरी कैलकुलेशन बाकायदे समझ में आ जाए। इसको समझने के लिए यहाँ पर चलते हैं। पहले हम इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे। ये पी है, पी स्टेशन से क्यू स्टेशन के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है और क्यू से आर स्टेशन की दूरी 60 किलोमीटर है। आर से फिर वापस पी पर 80 किलोमीटर की दूरी है। जब पी स्टेशन से 10 टन माल लेकर के ट्रक चलता है तो क्यू स्टेशन पर आ जाता है। तो क्यू स्टेशन पाने के बाद वहाँ पे 4 टन भार उतार दिया जाता है और 6 टन माल जो है लेकर आगे बढ़ता है ये ट्रक, और ये आ जाता है आर स्टेशन पर। आर स्टेशन पर आने के बाद यहाँ पर ये 6 टन का माल उतार देता है और यहाँ पर 8 टन का माल फिर लोड करता है और फिर ये पी स्टेशन पर आ जाता है। अब क्योंकि हमसे पूछा गया है टन किलोमीटर, तो जैसे कि यहाँ पर है पी से क्यू 40 किलोमीटर
10 टन। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर की कैलकुलेशन करेंगे। P से Q की दूरी 40 × 10, 40 किलोमीटर 10 टन। फिर Q से R 60 किलोमीटर 6 टन, तो 60 किलोमीटर 6 टन। इसके बाद R से P 80 किलोमीटर 8 टन, 80 किलोमीटर 8 टन। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें प्राप्त होता है 400, 360, 640 और इनका जो टोटल है वो 1400 टन किलोमीटर हो जाता है। इसके बाद हम आंसर को मैच करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। तो जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर है 1400 टन किलोमीटर, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देखेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट की लाइन में है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भी कहा गया है कि टोटल मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज 4602 रुपीज़। ए ट्रक में 10 आउटवर्ड जर्नी विद 5 टन्स। द कंपनी चार्जेज 60 रुपीज़ पर टन टू कैरी द गुड्स। The truck made 5 inward journey with a load of 8 tons and 5 inward journey with a load of 5 tons. The charge of return trip are rupees 56 per ton. You are required to find out the amount of earned profit during the month. इसका मतलब है एक ट्रक है यहाँ पर जिसका चलाने का खर्चा 4602 रुपये है। ट्रक 10 बार जाता है, जाते समय 5 टन भार लेकर चलता है और जाते समय का जो भाड़ा है ट्रक का वो 60 रुपये पर टन है। और वापसी 5 बार ट्रक ने 8 टन माल ले आया है और बाकी के 5 बार 5 टन माल आया है। वापसी का भाड़ा 56 रुपये है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रक को फ़ायदा कितने का हुआ है। यह भी क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। तो सबसे पहले भाड़े की अगर बात करते हैं तो 10 बार 5 टन माल 60 रुपये के हिसाब से 3000 का भाड़ा बनता है। ये सिर्फ जाने का हो गया, लेकिन वापसी में ये 2 बार 5 बार तो 8 टन माल लाता है, 5 बार 5 टन माल लाता है। तो जब 5 बार 8 टन लाए तो भाड़ा 56 का है, 5 बार 5 टन माल भाड़ा 56 का है। तो कुल मिलाकर के जब कैलकुलेशन हुआ तो हमारा जो भाड़ा हुआ 6640 रुपये का हुआ। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इसका है 4602 रुपये है। इस प्रकार से घटाने पर प्रॉफिट जो हुआ है वो 2038 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इसको आंसर मिलाते हैं और देखते हैं कि बुक के हिसाब से कितने का फ़ायदा हुआ तो सही जवाब है 2038 रुपये का। इसके बाद हम अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। तो इस केस में हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नज़र आ रहा है वो है यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि शॉर्ट में है। लॉन्ग की वीडियो तो आपको हम दे ही रहे हैं बना के, क्योंकि क्वेश्चन में अब क्वेश्चन जो है शॉर्ट भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए शॉर्ट प्रश्न जिन चैप्टरों से बनकर आने की संभावना है वही चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट सीट का जो रोल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अभी तक, साइलेंट मोड में बैठे हैं, फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कॉमर्स से संबंधित सभी प्रकार की वीडियोज़ लेते रहें और अपडेट्स उनको कंटिन्यू मिलती रहे। यही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बराबर टच में रहें और आपको जो भी हम वीडियो बनाएंगे इम्पॉर्टेंट ही होगा और आपको इन सब प्रकार के वीडियोज़ की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहेगा। ऐसा तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। एक ट्रक 10 टन भार के साथ स्टेशन P से यात्रा प्रारंभ करता है। यह स्टेशन Q पर 4 टन भार उतार देता है तथा शेष माल R स्टेशन पर खाली करता है। यह पुनः स्टेशन R पर 8 टन माल के साथ यात्रा प्रारंभ कर सीधे स्टेशन P पर वापस चला जाता है। P से Q, Q से R, R से P स्टेशन की दूरी क्रमशः 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर है। आप परिशुद्ध टन किलोमीटर एवं वाणिज्यिक टन किलोमीटर
की गणना कीजिए। अब सवाल ये है कि यह सवाल तो आपने यहाँ भी देख लिया, ये क्वेश्चन तो यही वाला है, ये वाला सेम, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यही प्रश्न है, 2 बार पूछा, इससे साफ पता चलता है कि यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों हुआ कि ये 2 बार आया? इसमें आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की गणना की गई है, यही पूछा है। लेकिन जब इस वाले प्रश्न को हम पलट लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर बोलता है कि कॉमर्शियल टन किलोमीटर भी बताइए, यानी वाणिज्यिक टन किलोमीटर, जबकि इससे पहले वाले में वाणिज्यिक टन किलोमीटर की गणना नहीं पूछा गया है। तो इसमें वाणिज्यिक टन किलोमीटर पूछा है, तो आखिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो यहाँ पर आप आंसर देख रहे हैं 1400 टन किलोमीटर, ये आप समझ चुके होंगे कि जो 1400 टन किलोमीटर है, ये तो यही वाला क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन भी इसके जैसा ही होगा। लेकिन जो इसमें कॉमर्शियल टन किलोमीटर है वह आपको समझना होगा। क्वेश्चन आपने देख लिया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप एक बार प्रश्न को और भी देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, क्योंकि अब हम इसका सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। आंसर भी आप देख लो, ताकि हम आंसर जब निकालेंगे तो आपको मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कॉमर्शियल टन किलोमीटर। कॉमर्शियल टन किलोमीटर में सबसे पहले हम डिस्टेंस, जो कि ट्रक ने P से Q, Q से R, R से P जो दूरियां तय की हैं, उन दूरियों को हम ले लेंगे। ये 3 प्रकार की दूरियां हैं, उन तीनों दूरियों को हम जोड़ लेंगे किलोमीटर वाले को, और 3 से डिवाइड करेंगे तो इनका जो एवरेज निकल का आएगा वो 60 किलोमीटर का आएगा। और इसके बाद हम इनका जो है टन कैरीड जो किया है वो अभी जोड़ लेंगे। पहले नंबर पे उन्होंने P से Q 10 टन लिया है, Q से R 6 टन लिया है, R से P 8 टन लिया है। इसको आपको दिखा देते हैं, जो हमने पहले वाले में क्वेश्चन सोल्व किया था तो इसी प्रकार से सोल्व किया था, जिसमें आपने इसको बाकायदे देखा भी था, नक्शे के स्वरूप में हमने इसको बनाया था, वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। P से Q हमने 40 किलोमीटर लिया तो 10 टन, फिर 6 टन 60 किलोमीटर, 8 टन, तो हमने 10 टन का, 6 टन का, 8 टन का, इन तीनों को हमने जोड़ लिया। 10, 6, 16 और 8, 24 टन हमारे टोटल होते हैं। तो हम 24 टन को इस 60 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1440 आ जाएगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप एवरेज किलोमीटर का ही लें, यहाँ पर आप एवरेज के बजाय आप जो है टोटल टन का एवरेज ले सकते हैं और टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 10, 6, 16, 8, 24 का अगर आप एवरेज करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा, यानी 8। और ये टोटल जो किलोमीटर है 8, 6, 14, 4, 18, 180, तो 180 की मल्टीप्लाइकेशन अगर आप 8 से करेंगे, 18, 8, 144, 1440 टन किलोमीटर आ जाएगा। यानी बिल्कुल सेम वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आ रहा है 1440। इसका मतलब साफ है कि अगर आप इसका एवरेज करेंगे तो टोटल किलोमीटर इसका लीजिए, अगर आप इसका एवरेज करेंगे तो टोटल टन्स यहाँ का लीजिए। दोनों में एक का एवरेज करेंगे और एक का टोटल करेंगे और आपको आंसर सेम प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको कन्फ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाई चांस कभी बच्चे करते हैं कैलकुलेशन में तो ये हो जाता है कि हमने इसका एवरेज लिया, पता नहीं किसका एवरेज लिया है, किसका टोटल लिया है। तो आप किसी का भी एवरेज ले लो, किसी का भी टोटल ले लो, आंसर सेम आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में, और क्वेश्चन जो हमारा शॉर्ट का है अगला और लास्ट, वो है ज़बरदस्त क्वेश्चन। एक ट्रक दिल्ली से 16 टन भार लेकर भरतपुर 150 किलोमीटर की दूरी के लिए चलता है। जहां यह 4 टन भार उतारता है, वहां से ये आगरा 50 किलोमीटर जाता है। वहां पहुंचने पर 6 टन भार उतार देता है। आगरा में 4 टन भार और मिल जाता है, जिसे लेकर ये अलीगढ़ 100 किलोमीटर आता है। यहाँ पर वह 6 टन भार उतारता है,
जिसके बाद ट्रक आगरा से उठाए गए 4 टन भार को लेकर अपने प्रधान कार्यालय दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली अलीगढ़ के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है। परिशुद्ध टन किलोमीटर और वाणिज्यिक टन किलोमीटर की गणना कीजिए। ये सवाल बिल्कुल उसके जैसा ही है जैसे अभी हमने सॉल्व किया है, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस है वो 4 भागों में बट गया है। इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। आइए देखते हैं इसको भी। सबसे पहले आप इस नक्शे को देखेंगे। दिल्ली से भरतपुर 16 टन माल लेके ट्रक चलता है, 150 किलोमीटर का ये दायरा है। और भरतपुर से जब ये आगरा जाता है तो मात्र इतनी से इतनी दूरी में 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर, तो जब ये 16 टन माल लेके यहाँ से चलता है तो यहाँ भरतपुर में जाके 4 टन माइनस हो जाता है, यानी 4 टन उतर जाता है, खाली हो जाता है ट्रक। बाकी 12 टन माल यहाँ बचते हैं। अब वो 12 टन आगरा के लिए पहुँच जाता है। जब ये आगरा में पहुँचता है तो वहाँ पर 6 टन माल उतार लेता है, 4 टन माल और लोड कर लेता है। तो 12 में से 6 टन हमने निकाल दिया, लेकिन 4 को हमने जोड़ भी दिया। अब ये 10 टन माल यहाँ पर आगरा में लोड हो गया और ये 10 टन माल सीधा अलीगढ़ के लिए आता है। अलीगढ़ में ये 10 टन माल जब यहाँ पर पहुँचता है तो इसमें से 6 टन माल यहाँ उतर जाता है। अब बचा 4 टन माल, यही 4 टन माल आगे दिल्ली पहुँच जाता है। इसका मतलब है 150 किलोमीटर 16 टन माल और 50 किलोमीटर ये 12 टन माल और ये 100 किलोमीटर 10 टन माल और यहाँ पर 150 किलोमीटर 4 टन माल। इसका मतलब है जब हम इसकी टन किलोमीटर की कैलकुलेशन करेंगे तो इसके लिए दिल्ली से भरतपुर 150 किलोमीटर 16 टन, तो 150 और 16 की मल्टीप्लाई होगी 2400 आएगा। 50 की 12 से मल्टीप्लाई भरतपुर से आगरा 50 × 12 600। इसके बाद आगरा से अलीगढ़ 100 × 10 ये वाला हो गया। अलीगढ़ से सीधा दिल्ली 150 किलोमीटर 4 टन, तो 150 × 4 600 टन किलोमीटर हो गया। टोटल मल्टीप्लाई किया तो 4600 टन किलोमीटर आ गया। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालो। ये तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकल गया। कॉमर्शियल के लिए 150, 50, 100 और 150 ये टोटल किलोमीटर हो गए। इन टोटल किलोमीटर को अगर देखेंगे तो 150, 50, 200 हो गए, 300, 4, 450 किलोमीटर हो गया। और जो माल ले जाया गया है वो है 16, 12, 28 और 10, 38, 4, 42। तो 42 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो 42 को हम 4 से डिवाइड, यानी कि 16, 12, 10, 4, 42 को 4 से डिवाइड के 10.5 आ गया। टोटल किलोमीटर 450 हो गया। और 450 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4725 टन किलोमीटर कॉमर्शियल का यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी आप वह वाला फार्मूला अपना सकते हैं कि जैसे इन सब का जो टोटल है 16, 12, 28 हो गया और 10, 38, 4, 42 की मल्टीप्लाई इसका जो एवरेज होगा उससे कर सकते हैं। तो इसका एवरेज कितना होगा, 112.5 होगा, यानी 450 का एवरेज 112.5। इसकी मल्टीप्लाइकेशन 42 से करेंगे 4725 आ गया। यानी एवरेज आपको एक का लेना है, चाहे आप इसका ले लो यानी टन्स का, या आप किलोमीटर्स का ले लीजिए। किसी एक का एवरेज लेंगे और एक का टोटल होना चाहिए और एक का एवरेज होना चाहिए। वाणिज्यिक टन किलोमीटर यानी कॉमर्शियल टन किलोमीटर आसानी से निकाला जा सकता है। आंसर मैच करते हैं तो यहाँ पर आपको इसका जवाब मिलता है 4600 एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स और कॉमर्शियल टन किलोमीटर 4725। इस प्रकार से इसका जवाब बिल्कुल राइट हो चुका है। हमने शॉर्ट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बना दिया। अब आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आना होगा तो इन्हीं में से ही आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए।
और कमेंट भी कीजिए।